पूर्णिया पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी आते हैं विकसित बिहार का सपना पूरा करने आते हैं। 15 सितंबर को भी पूर्णिया की धरती से हजारों करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। उन्होंने कहा कि देश को बढ़ाने में सत्ता पक्ष और विपक्ष की भी बड़ी भूमिका है। सबको मिलकर देश के बारे में सोचना चाहिए, मगर राहुल जी उपराष्ट्रपति चुनाव में मलेशिया भाग गए। वहीं उन्होंने कहा कि जल्द ही पूर्णिया से दिल्ली, बेंगलोर, कोलकाता के लिए सीधी उड़ान होगी। इसके लिए कंपनी से बात हो गई है। दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पूर्णिया के धरती पर 15 सितंबर को गुलाब बाग 0 माइल के पास सीसाबारी एसएसबी कैंप पधार रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी जब भी बिहार आते हैं तो एक बड़ा सौगात लेकर आते हैं कि विकसित बिहार का सपना पूरा करने के लिए आते हैं। आज भी आपने देखा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार को करीब 8,000 करोड़ रुपया दिया, जिसमें करीब 4,000 से ज़्यादा करोड़ मुंगेर से मोकामा तक एक्सप्रेस हाईवे और ग्रीन फील्ड हाई स्पीड हाईवे बनाने के लिए उन्होंने आज बिहार को पैकेज दिया। और इसके साथ साथ भागलपुर से दुमका रामपुर हाट तक डबल ट्रैक का रेलवे लाइन बनाने के लिए करीब 3,165 करोड़ रुपया जो है उन्होंने बिहार को दिया। हर दिन बिहार कैसे विकसित हो, विकसित बिहार का सपना कैसे पूरा हो, प्रधानमंत्री जी वहां से दिल्ली से बिहार के लिए पैकेज देते रहते हैं और वहां से तोहफा भेजते रहते हैं। प्रधानमंत्री जी 15 सितंबर को पूर्णिया आएंगे और हजारों करोड़ का पूरे बिहार के लिए रेलवे का हो, पूर्णिया का एयरपोर्ट का उद्घाटन हो, बिजली घर का हो और इस तरह करके बहुत सारे योजनाओं का, वंदे भारत ट्रेन हो, सभी का या तो उद्घाटन और शिलान्यास यहां से होगा। गलगलिया फारबिसगंज रेल लाइन बहुत ही पुराना मांग, पुराने लोग को मालूम होगा, नेपाल के बॉर्डर लाइन पर। तो इस तरह करके इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, साथ में जीतन राम मांझी जी, चिराग पासवान जी और उपेंद्र कुशवाहा जी और सभी हमारे जो इस क्षेत्र के सांसद, विधायक, विधान पार्षद और माननीय मंत्रीगण हैं, वो उस दिन उपस्थित रहेंगे। और पूर्णिया के लिए एक नया इतिहास का शुरुआत उस दिन होगा कि लोग यहाँ से हवाई जहाज को भी उड़ते हुए देखेंगे। मैंने देखा है कि पूर्णिया के बहुत लोग इसको चाहते थे, आंदोलन के रूप तक दे डाले थे इसको, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने इस सपना को पूरा करने का और वादा पूरा करने के लिए 15 सितंबर को पूर्णिया पधार रहे हैं। जिनका विभाग का उद्घाटन या शिलान्यास होना है, उन सब मंत्री को मंच पर जगह दिया गया। पब्लिक तो आप इतना आएगा कि जिसको आप अपने कैमरा से कवर नहीं कर पाएंगे। आपने देखा कि उसका तो टायर पंचर हो गया, हवा निकल गया और वो उसके बाद जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाना था तो मलेशिया भाग चले गए। तो देखवे किए कि क्या हो गया कि सारे विपक्ष ने इसके एनडीए गठबंधन के साथ उपराष्ट्रपति को वोट दे दिया। इसीलिए ये सब बात भी करना, देश को बढ़ाइए आगे। पत्रकारों की भी बहुत बड़ी भूमिका है कि देश आगे बढ़ रहा है, दुनिया के अंदर भारत आगे बढ़े। सभी दल को ये बात बोलना चाहिए, पक्ष विपक्ष सबको क्या बोलना चाहिए कि हमारा भारत का झंडा ऊंचा रहे पूरे दुनिया में, यही ना बोलना चाहिए। बस कंपनी जो है कलकत्ता के लिए, दिल्ली के लिए, अहमदाबाद के लिए कल परसों तक जो है, कल तक जो है हमें लगता है कि सभी रूट का आपको जानकारी कल शाम में जब हम करेंगे प्रेस तो दे देंगे। लेकिन ये बात आ रही है कि पूर्णिया से डायरेक्ट दिल्ली का नहीं हो रहा है सभी जगह। ये तो शुरुआत है, उद्घाटन है 15 को और दिल्ली तो सबसे पहले होगा, इसलिए कि कलकत्ता, दिल्ली ये सब तो इम्पोर्टेंट जगह है। अभी शुरुआत है, पहले तो एक बार शुरुआत कर देना है उसने। राज्यसभा सांसद मनोज झा जी ने कहा है कि नेपाल में जो घटना घटी है उस तरह की घटना भारत में भी हो सकती है। इस तरह की चर्चा न करनी चाहिए, न बोलनी चाहिए। ये हमें लगता है कि किसी को बोलना शोभा, आपको भी बोलना शोभा नहीं देता। अपने देश को अच्छा से रखिए।